लॉकडाउन में बोकारो ऑरेंज जोन में है। क्या जिले में कोई रियायत है या नहीं, करेंगे चर्चा। बोकारो के शहरी और ग्रामीण इलाकों में लगा धारा 144। सेक्टर 1 के एक गैराज में आग, चिकन के दाम को लगे पंख। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, एक बार फिर हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। चर्चा करेंगे बोकारो जिले की गतिविधियों की और होगी नजर धनबाद पर भी। पर पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। सेक्टर 1 के गैराज में लगी आग में क्या नुकसान हुए बताएंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि चिकन के दाम में क्यों लगी आग। फल बेचने वालों की बिजनेस फल फूल रही है या लॉकडाउन की पड़ी है मार। धनबाद रेल मंडल कार्यालय को खोलने की मिली अनुमति और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले देश दुनिया का हाल। भारत में एक दिन में सबसे ज्यादा 3,900 कोरोना मामले सामने आए और 195 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। मजदूरों से किराया नहीं लेगी रेलवे, 85% केंद्र और 15% राज्य किराया देगी। 7 मई से लाए जाएंगे विदेश में फंसे भारतीय। दिल्ली में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, पेट्रोल के दाम में लगभग 1.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई और डीजल लगभग 7.25 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में शराब हुई महंगी, एमआरपी पर 70% कोरोना टैक्स। जेईई मेन के एग्जाम्स 18 जुलाई को होगी शुरू और नीट 26 जुलाई को। अब रुख करते हैं बोकारो की ओर। बोकारो के सेक्टर 1C के एक क्वार्टर के गैरेज में आग से एक मोटरसाइकिल जलकर खाक हो गई। सूत्रों के अनुसार साफ सफाई के बाद आवास के समीप पेड़ से गिरे पत्ते में लगाई आग भड़क गई और फिर बगल में गैराज को लपेटे में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन दल वहां पहुंचकर आग को काबू में किया। हाँ, बाइक महबूब गया, जाइए जाइए। सूचना मिला था 1C में महिला थाना का पीछे में क्वार्टर में होता है 43 क्वार्टर नंबर में गैरेज में आग लगा हुआ। सूचना पा करके हम लोग तुरंत आए, गाड़ी में आग लगा हुआ था, बुझा दिए इसको। कौन गाड़ी था सर? टीवीएस मोटरसाइकिल था। लॉकडाउन में बोकारो जिला ऑरेंज जोन में है, पर यहाँ कोई रियायत है या नहीं, यह तकरीबन पूरे बोकारो का प्रश्न है। सही सूरत क्या है बता रहे हैं हमारे सहयोगी। लॉकडाउन का तीसरा चरण बोकारो में शुरू हो चुका है, जो 17 मई तक चलेगा। मैं आपको बताऊं कि केंद्र सरकार 3 जोन में बांटा हुआ इस लॉकडाउन को, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। कोरोना महामारी में केंद्र सरकार ने 3 जोन बनाया है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन। बोकारो अभी ऑरेंज जोन में है, लेकिन झारखंड सरकार के आदेश के अनुसार झारखंड राज्य में अभी पूरी तरह लॉकडाउन चल रहा है। बोकारो की सभी गतिविधियां वैसे ही है जैसे दूसरे चरण में बोकारो चल रहा था। एक नज़र डालते हैं वह कौन कौन सी चीज़ अभी रुका हुआ है और किस में रियायत थी। कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सर्विस टैक्स, ऑटो रिक्शा चलने की अनुमति नहीं है। साथ ही जिला में स्थानीय बाजार, साप्ताहिक बाजार, शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर, होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेगी। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी चास शशि प्रकाश सिंह ने बोकारो शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में लॉकडाउन फेज 3 के दौरान आगामी 17 मई तक धारा 144 लगा दी है। जिले में सभी पार्क, सामुदायिक केंद्र और ऐसे अन्य प्रतिष्ठानों में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 5 या उससे अधिक व्यक्ति के एकत्रित होने पर पाबंदी है। साथ ही बिना मास्क या बेवजह सड़क पर घूमने वाले पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। चिकन के दाम में क्यों लगी आग, हमारे सहयोगी की पड़ताल। उसकी कीमत पहले 100 रुपए थी, जो बढ़कर 150 हो गई है। हाँ, बढ़ने की वजह है कि अफवाह की वजह से लोग जो पहले जो फार्मिंग कर रहे थे वो सब चिकन को, मुर्गा को मार दिए
सप्लाई कम हुआ, जिसके वजह से रेट बढ़ गया। अभी तो 250 रुपये तक कहीं कहीं बिक रहा है चिकन। एक तेलीडी मोड़ पे मुझे 250 रुपये रेट बताया था। चिकन देखिएगा, हम तो बहुत नहीं ले रहे थे, लेकिन ले रहे हैं अब से, ये 2-4 दिन आगे से। क्यों नहीं ले रही थी पहले? क्योंकि सब बंद था, ऊपर से ये नहीं खाना था, सब बोल रहा था कि कोई बीमारी है, इसलिए। अच्छा, अब से तो उसमें आपको क्या लगता है, सच बात थी या कि ये अफवाह थी? नहीं, कि अफवाह थी, ऐसा अफवाह कोई। थी। हाँ, अभी आप निश्चिंत हैं कि चिकन अच्छा आ रहा होगा, इसलिए आप लेने आई जी हैं? जी। तो अभी जैसे पहले रेट था 100-110 रुपए का रेट चल रहा था, आज रेट बढ़ के 150 रुपए हो गए हैं। कभी तो रोजी रोटी चलाना है। हाँ, सब बंद है तो आखिर तो दाम तो बढ़ ही जाएगा। 30 तारीख तक बंद रही। खुलने का आदेश मिला 7 बजे से 12 बजे तक मिला, 1 अप्रैल से। खुलने के बाद से आपके यहाँ लोगों का आना जाना कैसा हो रहा है? ठीक है, पहले से लॉकडाउन होने से पहले सेल बहुत कम था। अब लॉकडाउन के बाद, मतलब कि लॉकडाउन जब से हुआ, आदेश मिला हम लोग को चिकन दुकान खोलने का, तो सेल काफी बहुत अच्छा सुधार है। वही 7 बजे से 4 बजे तक डेली कमाते थे, डेली खाते थे। वो थोड़ा सा प्रॉब्लम चला, 1 हफ्ता 10 दिन जो भी प्रॉब्लम चला। ऐसा तो हम लोग पर जमा पूंजी तो नहीं है। उसके पहले नॉर्मल रेट क्या चल रहा था? उससे पहले नॉर्मल रेट 100 रुपये केजी चल रहा था। तो अभी जो 150 हो गया है रेट, ये तो बहुत ज्यादा हो गया है, इसकी क्या वजह है? ऐसा लोग अफवाह फैला दिया गया था, चिकन में कोरोना पाया गया है, मत खाओ, इससे बीमारी आए। इसकी वजह क्योंकि माल बहुत काफ़ी लोग तो जंगल झाड़ी में उड़ा दिया गया, और प्लस कहीं तोप दिया लोग। इसके मतलब वजह से माल आपको स्टॉक नहीं? हाँ, स्टॉक नहीं रहा, इसके वजह से लोग रेट ले रहा फार्मर लोग। तो हम लोग बेच रहे हैं रिटर्न खुदरा 150 रुपया दोनों। जैसे कि अभी काट के हम लोग तो नहीं बेच रहे हैं, अगर जिंदा बेच रहे हैं 150 रुपये केजी, और काट के बेचा जाए तो स्किन लेस 200 रुपये कम से कम केजी। की वजह से रेट बहुत डाउन था, और सेल हम लोग का बहुत दिक्कत चला। रेट उस समय 10 रुपये 15 रुपये केजी मिल रहा था। अभी हम 150 रुपये किलो बेच रहे हैं जिंदा। क्यों? ये तो बहुत महंगा हो गया, पहले तो 100 रुपए तक बिकता था। ये बंगाल से आने के बाद जो ऐसे हम लोग को गाड़ी का रेट माल सही मिलता है, और अभी थोड़ा सा महंगा है, इसलिए कि एक ही कंपनी जैना मोड़ साइड से माल दे रही है। तो ये अगर रास्ते खुल जाएंगे तो रेट घटने की उम्मीद है? उम्मीद है। बिक्री थोड़ा सा कम हुआ है, और टाइम भी हमें कम मिलता है बेचने के लिए। वही तो समझिए कि 5 या 6 दिन के बाद से हम सुबह शाम 1-2 घंटा का रेट खोलते। तो प्रशासन का आदेश क्या था उस समय? उस पहले तो नहीं था, उसके बाद फिर बोला गया कि नहीं, अंडा और ब्रेड आप बेच सकते हैं। बहुत कम लोग आ रहे हैं, आना जाना तो अभी तो जो मना ही है, बढ़ेगा तो जरूर। अभी अंडे का क्या भाव चल रहा है? अभी अंडा का 65 रुपये दर्जन है। वैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी तो कुछ तो महंगा हो, ये नहीं बिक्री होने के कारण हम लोग थोड़ा रेट। हमारे आपके फल वाले का बिजनेस फल फूल रहा है या लॉकडाउन की मार झेल रहा है? हमारे सहयोगी ने की पड़ताल। लॉकडाउन में फलों की बिक्री पर कोई रोक नहीं है, फिर भी लॉकडाउन में फलों के व्यापारियों पर इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। इसका सीधा असर उनके परिवार पर पड़ा है। चूँकि फलों के खरीदार कम हो गए हैं, लोग घर से निकलना कम कर दिए हैं। जो फल हम खरीदते हैं महज वो फल नहीं है, वह एक अनाज का दाना है जो उनके घर परिवार को चलाता है। फल वालों से बात करते हैं और जानते हैं उन्हें इस व्यापार में कितनी परेशानियां आ रही हैं, उन्हें अपने परिवार को चलाने में कितनी परेशानियां आ रही हैं। ग्राहक नहीं आ रहे हैं, बिक्री कम हो रहा है, लॉस में जा रहे हैं, और आर्थिक तंगी आ रहा है, खाने पीने में दिक्कत आ रहा है। मतलब नॉर्मली जैसे 30-20 भरना है, वो सब नहीं हो पा रहा है। अभी खाना पीना हो जाता है किसी तरह। व्यापार पर तो असर बहुत बुरी तरह पड़ा है। पहले था ये कि दूर के भी कस्टमर आते थे, फल लेते थे, लेकिन अभी है ये है जो दूर के लोगों को आने में यहाँ दिक्कत है, इसलिए बाहर के लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं। अगल बगल का जो भी कस्टमर है वही सब फल ले रहे हैं। कितने? वही लगभग 100 में 20 लगभग। फल जहाँ से आप लोग का आता है तो वहाँ से फल में आने में कोई कमी या फिर कोई परेशानी? कमी तो है ही, पहले अपेक्षा नहीं माल है, सब थोड़ा थोड़ा माल मंगा रहा है, क्योंकि बिक्री नहीं होगा। ज़्यादा माल आने से मार्केट में भी सेलिंग नहीं होगा, दूर के जो है व्यापारी नहीं ले जाएगा वहाँ, इसलिए अपना मार्केट में बेचने के लिए अपना वैसे ही सामान सब मंगा। पहले जो रेट चल रहा था फल का, अभी का रेट में कोई अंतर आया है? कोई अंतर नहीं है, पहले की अपेक्षा अभी भी वैसे ही है। बिजनेस काफ़ी मंदा है सर। पहले 100% के अपेक्षा में अभी मात्र 20% हम लोग का बिजनेस चल रहा है सर। ना के बराबर ही लोग निकल रहे हैं, जिनको ज़रूरत है सामान लेने का केवल वही निकल रहे हैं। और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी बिजनेस में? बिजनेस में मेनली दिक्कत सर अभी लोग आ नहीं रहे हैं। हमारा बिजनेस काफ़ी कम हो गया है। जो हम लोग बिजनेस 1 दिन में करते थे वो बिजनेस अभी 4 दिन में लग रहा है, और माल भी सर अभी सही नहीं आ पा रहा है जो हम लोग का रॉ मटेरियल है। आपके इस व्यवसाय में लॉकडाउन
का क्या असर पड़ा है? असर तो बहुत पड़ा है सर, लेकिन क्या कीजिएगा, पूरा देश में ये भुगतान भोगना पड़ रहा है। हो गया तो कम हो गया, पब्लिक नहीं निकल रहा है तो कहाँ से दिख पाएगा सर। हल्का फुल्का चल रहा है अभी। अच्छा, हल्का फुल्का चल रहा है, मतलब रोजी रोटी चल रहा है। बोकारो ललित कला संघ के द्वारा ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। बोकारो जिला के कलाकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। राउरकेला के मशहूर चित्रकार देवेंद्र महाराणा तथा बोकारो के मिथिलेश राणा ने किस चित्र को अव्वल पाया, जानते हैं। मेरे को बोकारो ललित कला संघ जो है उसमें जज पैनल में मेरे को इनवाइट किए, धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। पेंटिंग्स आप लोग डाले थे, इसमें बहुत सारा पेंटिंग्स में देखा, स्केचिंग्स, ड्राइंग्स बहुत ही अच्छा लगा। सभी का पेंटिंग्स मेरे को अच्छा लगा। सबका जो अपना अपना स्टाइल जो लॉकडाउन में घर में रहते हुए देता हूँ, आप मेरे को सिलेक्शन बोर्ड में रखे। इसीलिए बोकारो स्टील प्लांट का जो आपका लोगों का जो बोकारो ललित कला संघ है, धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कोई भूखा ना रहे, इस संकल्प के साथ बीएसएल के एचआरसीएफ विभाग के कर्मियों द्वारा सेक्टर 5 चिन्मया विद्यालय के समीप जिला प्रशासन की देखरेख में जरूरतमंदों के बीच राहत सामग्री वितरण किया गया। कुछ खबरें धनबाद की। सीबीआई ने बीसीसीएल के एक क्लर्क को घूस लेने के आरोप में किया गिरफ्तार। 18 दिनों के बाद धनबाद रेल मंडल के कार्यालय को खोलने की अनुमति मिली। धनबाद मंडल के कार्यरत इंजीनियर के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने किया था डीआरएम कार्यालय को सील। कार्यालय खुलने के बाद दिखी चहल पहल। एक नजर मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक राज्य के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। हालांकि आज आसमान में बादल और धूप की आंख मिचौली चलती रही। आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। बदल गया बोकारो में, आज देखिए सिटी सेंटर की बदली हुई तस्वीर। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बदलते बोकारो में आज मैं लेकर आई हूँ आपको सिटी सेंटर के उस चौपाटी पर जहाँ पर आप अक्सर आया करते थे और अपनी जुबान के स्वाद को बढ़ाया करते थे। लेकिन महामारी में लगे इस लॉकडाउन की वजह से ये जगह वीरान है और सारी दुकानें बंद पड़ी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस बीमारी से हम जल्द ही निजात पा लेंगे और आने वाले समय में इस जगह पे फिर से वही चहल पहल देखने को मिलेगी। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।